Student, today I will tell you what are the Broglie waves, and also I will obtain an expression for the de Broglie wavelength of an electron moving with acceleration under electric potential V volt from rest. So it is also most important topic and may be asked in board examination which will be held in this year 2024. Okay, and you will have to pay much attention toward this because it may be asked according to me. So what are the Broglie waves? You know very well. According to de Broglie, according to de Broglie, wave is associated with moving particles. Such wave is known as matter wave or de Broglie wave, and its wavelength is known as matter wavelength or de Broglie wavelength. Listen. According to de Broglie, wave is associated with moving particles. These moving particles exhibit wave nature. These moving particles exhibit wave nature. ये wave nature को exhibit करती है, and this wave is known as matter wave or de Broglie wave. And its wavelength is called de Broglie wavelength. And the Broglie wavelength is equal to lambda is equal to h upon mv. So this is the definition of matter wave, and also this is the formula of de Broglie wavelength. आ गया सब? नोट कर लिया? बोलिए, नोट कर लिया? चलिए अब हम बताते हैं आपको, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड with v volt from rest, then how to obtain the expression for the de Broglie wavelength which is associated with moving electron. Okay, इतना नोट कीजिए, समझ में आ गया कि नहीं? नोट कीजिए. नोट कर लीजिए भाई. रफ करें? चलिए.
considering an electron of mass m with velocity v moving in electric potential v from rest. Considering an electron of mass m is moving with velocity v in electric potential capital V from rest. Okay. Then its de Broglie wavelength lambda is equal to h upon mv, where h is Planck's universal constant, m is the mass of electron, and v is the velocity. And its kinetic energy K is equal to half mv square. Okay. Kinetic energy is equal to half mv square is equal to E into कैपिटल V. अब हम बता चुके हैं, यानी आपको जो है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V में मूव करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. अगर कोई चार्ज पार्टिकल जिसकी चार्ज है Q और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V में कोई अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी Q इंटू V. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है E और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है V. तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी E इंटू V. और जबकि आप पहले से जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है हाफ एम वी स्क्वायर. तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू E इंटू V. नाउ देखिए, इतना नोट कर लीजिए, अभी बताया. बोलिए, रफ कर लिया? रफ करें? क्या रफ कर? इसको रफ करते हैं. तो हमने ये बताया आपको काइनेटिक एनर्जी जो है ईवी के इक्वल टू है ये हाफ एम वी स्क्वायर. और ये देखिए K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो मालूम आपको. ठीक. अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये m इंटू के हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर. ओके. ठीक. दो को इधर ले जाते हैं तो 2m k, यानी दो को ट्रांसफर कर देते अदर साइड में, तो इधर m स्क्वायर वी स्क्वायर आ जाएगा. हो जाएगा. ठीक. अब आप देखिए एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m k m स्क्वायर. देयरफॉर स्क्वायरिंग, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वी शैल गेट mv इज इक्वल टू अंडर 2m k. mv क्या है, व्हाट इज mv? mv इज द लीनियर मोमेंटम, यानी इसको लीनियर मोमेंटम कहेंगे. तो अब आपका वेवलेंथ आ गया, de Broglie वेवलेंथ हमारा क्या था, h अपॉन mv. ठीक. तो यहां पे आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2m k. इन द प्लेस ऑफ k वी शैल राइट e इंटू v. v क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू e इंटू v.
V is the electric potential. कैपिटल लेटर है V तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल लेटर V है तो ये उसकी वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। ओके, तो ये आपका आ गया दे ब्रॉग वेवलेंथ ऑफ मूविंग ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन इन पोटेंशियल V। आ गया समझे? ये रख करें ठीक। तो आपका रिजल्ट आ गया ये लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m e इंटू कैपिटल V। तो दिस इज द दे ब्रॉग वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। अब मास अगर रख देते हैं इस 9.1 इंटू 10⁻³ kg and charge on one electron is equal to 1.6 into 10⁻19 coulomb. And what is the value of H? I have already told you H is Planck's universal constant. By experiment its value is equal to 6.6 into 10⁻34 जूल सेकेंड। अब हम ये सारी वैल्यू जो है इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं और जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? देन लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम। ये नोट कर लीजिए। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू वी शैल गेट द de Broglie wavelength of moving electron is equal to 12.27 upon root capital V angstrom. Angstrom, you know, it is the unit of distance, and its value is equal to 1 angstrom is equal to 10⁻⁻10 मीटर। आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक? इतना नोट कीजिए, आप नोट कीजिए इतना। आ गया समझ में? यहाँ लिख लीजिए, देते हैं आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग, यानी ये वैल्यू जब रख देंगे तो ये वैल्यू भी आएगी। ठीक है, आपको बता दिया है, आप पुट करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही वैल्यू आपको ऑब्टेन होगी। चलिए इसको रफ करते हैं। अब आपको बताएं, ये तो आपका डेरिवेट हो गया। अब अगर हम यहां पर V वोल्टेज अगर 150 वोल्ट रख दें तो हमारी वेवलेंथ क्या आएगी? 12.27 और नियरली ये अंडर रूट 12 ये 150 लिखते हैं वोल्ट एंगस्ट्रॉम, तो ये आ जाएगी 12.27 और नियरली 12.27 एंगस्ट्रॉम, यानी नियरली 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगी वेवलेंथ। दे ब्रॉग्ली वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम आएगी इफ वोल्टेज अगर 150 वोल्ट रख दिया। तो हम ये बता रहे थे आपको कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, ठीक है, और वो एक्सेलरेट कर रहा हो अंडर पोटेंशियल V, अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो पोटेंशियल कोई भी वोल्ट का हो सकता है। तो अगर मैंने 150 वोल्ट के वोल्टेज पर के अंदर वो एक्सेलरेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एसोसिएटेड वेव की जो वेवलेंथ होगी वो 1 एंगस्ट्रॉम आएगी, 1 एंगस्ट्रॉम आएगी। तो आप समझ गए होंगे। तो इस अब ये समझ लीजिए कि मैटर वेव्स आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, और हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि मैटर वेव्स जो है वो कहाँ से ऑब्टेन हुई है। हमने ये भी बताया है, हमने ये बताया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वेव तो है, वेव नेचर को एग्जिबिट करती है, इसको प्रूव भी किया है, हाइगेंस ने भी प्रूव किया है, मैक्सवेल ने भी प्रूव किया है, और थॉमस अल्वा यंग ने भी ये प्रूव किया है कि ये क्या है, ये वेव है। ठीक, वेव नेचर को प्रूव किया है। और वेव अब आइंस्टीन ने लेकिन बताया है कि जो रेडिएशंस हैं, तो उन्होंने कहा कि एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। उन्होंने कहा ये कि मास एनर्जी रिलेशन से उन्होंने बताया था E = mc² दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ
कि अच्छा, इसके पहले हमने ये भी बताया था कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से लाइट जो है एनर्जी का एक बंडल है। तो इसका मतलब एनर्जी का जब बंडल है लाइट, यानी रेडिएशन एनर्जी का जब बंडल है, तो इसका मतलब, और आइंस्टीन कह रहे हैं कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसका मतलब उस रेडिएशन में मास का भी रोल है, मास का भी रोल है, यानी मास को भी, यानी पार्टिकल को भी वो बिहेव कर रहा है। वही बताया हमने, डी ब्रॉन ने यही बताया है कि अगर कोई मूविंग पार्टिकल है तो उसके साथ वेव एसोसिएट हो। समझ आ गया? तो इसको आप तैयार कर लीजिए। आई एक्सपेक्ट you will prepare this question very clearly, and if you think that it will be helpful for you, then you will tell me through the comment. And also, if you are newcomer, then you will subscribe me and like